क्या समझते हैं आपके मियां नवाज शरीफ की एक लंबे अरसे के बाद वापसी और फिर मियां शहबाज शरीफ की जो ताज़ा तरीन खासकर मुआशी कारकर्दगी उनकी हुकूमत में जो हमने देखी, अब मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो नून लीग की साख कितनी बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी या ना वापसी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उनके पास ऐसी कोई फिलहाल पॉलिसी नहीं है जिससे वो पाकिस्तान की तकदीर बदल दें, क्योंकि अगर ये होती तो अपने भाई की हुकूमत में आते। और जाहिर है मुआशी तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट भेजे थे इसहाक डार साहब, लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो कामयाब नहीं हुए। और बड़ा आपको पता है, बहुत इस पे मेरे ख्याल में मजीद बात करने का क्या फायदा। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, जिनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता था, वो शहबाज शरीफ साहब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज जो थी वो भी उस अंदाज में ना अदा कर पाए जिस तरह से वो पंजाब वज़ीर आला के तौर पर करते रहे। तो दोनों तरफ जो है, और फिर जाहिर है एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कोएलिशन गवर्नमेंट नतीजे के अंदर जो है वो बहुत उनको मुश्किलात अंदरूनी तौर पे भी थी। लेकिन जिस तरह से रुपए का गिरना और डिवैल्यू होना, माफियाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और फिर कर्जों का बढ़ जाना, पाकिस्तानी रुपए की कदर में 57% जो है कमी वाक़या होना, ये तमाम वो बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी देखिए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जाहिर है कहीं ना कहीं मुक़्तदर हलकों के अंदर उनका कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, क्योंकि अगर नहीं हुई होती तो ये आपके सामने है तो जिस अंदाज के अंदर आखिर सारे लोग, खासतौर पर पीपल्स पार्टी अगर परेशान है तो फिर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांग रही है। और जूं पता चलेगा कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने सोलो फ्लाइट की तो नतीजे में कि बाकी तमाम जो ऑपोजिशन है वो अपना इत्तेहाद बना लेंगे और उस इत्तेहाद को रेजिस्ट करना नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इसमें एक और यू टर्न आएगा। वो यू टर्न तब आएगा नवाज शरीफ साहब को ये पता चलेगा कि वजारत उज़्मा के लिए वो काबिल कबूल नहीं होंगे और उसकी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अगर हुमा बैठी तो फिर जाहिर है पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो मजीद जो तकवीत है वो इख्तियार कर देंगे, जो कि मौजूद है। देखिए ना, हाउस ऑफ शरीफ में एक तो है जो नवाज शरीफ साहब का घर है और दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ साहब का है। और पार्टी के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो शहबाज साहब के साथ हैं और कुछ नवाज साहब के साथ हैं। और मेरे ख्याल है कि शहबाज साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो ज़्यादा मजबूत है फिलवक्त, क्योंकि 4 साल नवाज शरीफ बाहर रहे हैं और जाहिर है वो उस तरह से उनके रवाबित, उसके मरासिम जो है वो नहीं रहे, जिसमें से 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ जो है वो बाकायदा हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म रहे हैं, चाहे जैसे भी हालात थे, लेकिन वज़ीर आज़म तो वो थे। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो झुकाव है वो ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो एक बहुत मजबूत रवैया इख्तियार कर जाएगी। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो उसके अंदर आप पीटीआई के लोगों को भी नहीं रोक पाएंगे, उसमें पीटीएम के लोगों को भी नहीं रोक पाएंगे। एक बड़ी टेंस माहौल क्रिएट हो जाएगा और उस टेंस माहौल के अंदर इलेक्शन का इनेकाद होना जरा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला हमीद साहब, आपसे यहाँ पे कतई कलामी के लिए माजरत, आपने कहा कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए मौजू नहीं होंगे, तो क्या कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियों का उन्हें सामना रहेगा जिस तरह से कि उनकी लीगल टीम काम कर रही है? क्या तब तक ये सारे मसाइल हल नहीं हो चुके होंगे जो उन्हें कोर्ट में मसाइल का सामना है, केसेस का सामना है? देखें, बात यह है कि कोर्ट के अंदर मसाइल का एक टाइम होता है ना। अभी तो उनको बेल हुई है और फिर आपको पता है महीने महीने की 15-15 दिन के बाद की तारीखें मिलती हैं। और अगर जिस तरह से ऑपोजिशन जो है वो एक वॉचफुल आई उनके ऊपर रखी है, एक बिल्कुल गहरी निगाह उन्होंने रखी हुई है, उनके हर एक्ट को जो है वो नोट किया जाएगा। और मीडिया भी हमेशा आपको पता है कमज़ोर का साथ देता है और मीडिया जब कमज़ोर का साथ देगा तो वो अपोजिशन के साथ खड़ा होगा, उनके मौक़िफ़ को जो है वो ज़्यादा परवान देगा, ना कि जो है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है।
इस सारे टाइम में बहुत सारा पुलों के नीचे पानी गुजर गया। बहुत सारे लोग जो नवाज शरीफ के रुफका थे, जिस तरह पार्टी के ऊपर उनका होल्ड था, अब उनके बच्चे आ गए, उनके दीगर लोग आ गए इस वक्त के अंदर, और फिर शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम रह के गए हैं, इसलिए उनका भी एक आप कहें कि बिल्कुल उनकी कोई पोजीशन नहीं होगी, ये गैर मेरे ख्याल में मंतकी होगा। इसलिए बेहतर यह है कि अभी आप देखें कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर इस बात को बाकायदा बयान किया गया है कि वो पहले से ज्यादा पुरअज़म हैं और जो मामलात चल रहे हैं उनको मजीद स्ट्रांगली वो डील करेंगे। तो फिर इस सारे के अंदर जहां माफियाज को नकेल डालनी है तो माफियाज को पीछे तो सियासतदान ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनके एटीएम होते हैं। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, जो सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं खासकर पंजाब में, वहाँ पर तहरीक इंसाफ तो हमें सियासी मंजरनामे पर उस तरह से मुतहर्रिक, एक्टिव या स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देती, तो अब ये जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में, इस पॉलिटिकल गैप में आप किस पार्टी को इस सिचुएशन का बेनिफिशियरी देखते हैं, पीपी या फिर पीएमएलएन? देखिए, जाहिर है आपको बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि पीएमएलएन जो है वो इस टाइम पे तो ऑन द राइज है, लेकिन ये जो है ये खारदार रास्ता है, बड़ा वादी पुरखार में कदम रख रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, ना मुआशी है, ना आपका सरहदी है, ना आपके पास फलस्तीन का मसले का हल है, ना कश्मीर के मसले का हल है, ना आपके पास दहशतगर्दी के लिए हल है, ना आपके पास माफियाज को कंट्रोल करने का हल है, ना आपके पास जो है मुल्क में डॉलर के हवाले से एक जामे पॉलिसी का है। इसका मतलब ये है कि आपके पास है क्या वो बताएं। अगर वो नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो जाएंगे। अभी भी आप देखें इतना मीडिया में बातचीत हो रही है, किसी ने पॉलिसी पे बात नहीं की। कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे के जरिए हम जो है करेंगे, हर कोई यही कह रहा है कि मियाँ साहब आएंगे तो बस सारा मामला हल हो जाएगा। भाई कैसे हल होगा? तो नहीं होता। आप अपनी पॉलिसी देते हैं। आपको पता है अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो बकायदा दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वो अपनी पॉलिसी बताते हैं कि जी ये हमारी खारजा, दिफाई और जो मुआशी पॉलिसी होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ये नहीं होता कि एक आदमी के आने से जो है वो बिल्कुल एक आदमी पहले भी तो मुल्क चलाना वन मैन शो कभी भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया, अपना एनालिसिस दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।